यमराज की दावत आज की कहानी। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दिन की बात है, राजन सेठ गुस्से से बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर चले जा रहे थे। सेठ जी कहते हैं कि मेरी पत्नी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जरा सा भोजन क्या कर लेता हूँ आसमान सर पर उठा लेती है। अब मैं गांव में नहीं रहूँगा, जंगल में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करूँगा। हाँ, अचानक राजन सेठ की नाक में ताज़े फलों की सुगंध टकराई। सेठ जी बोले, अरे ये तो ताज़े अमरूद और सेब की सुगंध है। वैसे भी घर से चलते हुए काफ़ी दूर निकल आया हूँ, मुझे तो बहुत तेज़ी से भूख लगने लगी है। मैं क्या करूँ? राजन सेठ इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु हाथों में फलों की टोकरी पकड़े हुए जाल में बंद था। सेठ जी बोलते हैं, अरे लगता है मुझे भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही है। जाल में बंद जानवर भी मुझे साधु नज़र आने लगा। साधु जी बोले कि मैं कोई जानवर नहीं, साधु ही हूँ। सेठ जी बोले, अरे साधु महाराज, ये तो आप ही हैं, लेकिन आप इस जाल में कैसे बंद हुए? साधु जी बोले, ये किसी शिकारी की करतूत है। जरूर उसने ये जाल जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए फेंका होगा। सेठ जी बोले, और गलती से इसमें आप फंस गए और शिकारी आपको ले जाकर क्या करेगा भला? आपको बाजार में कौन खरीदेगा? साधु जी बोले, मूर्ख, बकवास बंद और मुझे इस जाल से आज़ाद कराओ। सेठ जी बोले, ज़रूर साधु महाराज, लेकिन वो क्या है कि मुझे भूख बहुत लग रही है। आप उसके बदले में क्या आप अपनी टोकरी के सारे फल मुझे खाने को देंगे? साधु जी बोले, क्या ये तो बहुत सारे फल हैं, क्या तू सारे फलों को खा जाएगा? सेठ जी बोले, साधु महाराज, आपके ये फल मेरी भूख तो नहीं मिटा पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे पेट में जरा सा वजन पहुंच जाएगा और थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। साधु जी बोले, ठीक है, जल्दी से मुझे इस जाल से आज़ाद कराओ। साधु जी की बात सुनकर राजन सेठ खुश हो गया और उसने उस जाल को ज़मीन से उखाड़ दिया। साधु जी आज़ाद हो गए। साधु जी बोले, तो तूने मुझसे फल मांगे हैं, लेकिन तूने मेरी मदद भी की है। ये ले, ये सारे फल, जाकर इन्हें आराम से बैठकर खा ले। सेठ जी बोले, अरे साधु महाराज, इतने फल तो मैं खड़े खड़े ही निपटा लेता हूँ। इतना कहकर राजन सेठ सारे फल बड़ी फुर्ती से खा गया। साधु जी बोले, लगता है तुझे भोजन से बहुत प्यार है, मांग, क्या मांगता है? सेठ जी बोले, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बहुत बहुत सारा भोजन चाहिए। साधु जी बोले, भोजन के अलावा भी बहुत कुछ है। सेठ जी बोले, आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु जी लगते हैं। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे भोजन मुझसे कभी भी अलग ना हो। साधु जी बोलते हैं, राजन सेठ की बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए बोले, जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ उसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा, भले ही चाहे यमराज तेरे सामने आ जाएं। भोजन खाते में वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। मगर साधु महाराज का वरदान राजन सेठ के दिमाग के ऊपर से निकल गया। सेठ जी बोले, ये कौन सा वरदान हुआ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक काम करता हूँ, घर पर जाता हूँ। मुझे घर से नाराज़ होकर आना ही नहीं चाहिए था। अपनी पत्नी को मना लूँगा। मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगने लगी है। राजन सेठ सीधा अपने घर की ओर गया, मगर राजन सेठ नहीं जानता था कि यमराज और चित्रगुप्त में
उसी को लेकर बहस चल रही थी। यमराज बोले, लाओ चित्रगुप्त, पृथ्वी पर उन इंसानों की लिस्ट मुझे जल्दी से दो जिनकी आत्माओं को आज मुझे खींच कर लाना है। पृथ्वीवासियों को पता चलना चाहिए कि यम है हम। चित्रगुप्त जी बोलते हैं, ये लीजिए महाराज। यमराज चित्रगुप्त की लिस्ट को देखते हुए आश्चर्य से बोले। यमराज कहते हैं, ये क्या चित्रगुप्त, इसमें कितनी बार कहा है तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा ध्यान अब काम में भटक रहा है। इस लिस्ट में तो सिर्फ एक ही इंसान का नाम है, राजन सेठ का। चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज ये एक इंसान बहुत से इंसानों के बराबर है, आप इसे नहीं जानते। यमराज कहते हैं, तो तुम ये कहना चाहते हो चित्रगुप्त कि हम कुछ नहीं जानते। शायद तुम भूल रहे हो कि यम हैं हम सब कुछ जानते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, क्या खाक जानते हैं आप? अरे पिछली बार आप एक 60 वर्षीय मनुष्य की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर यहाँ ले आए थे। बाद में पता चला कि उसकी आयु 100 वर्ष की थी। यमराज कहते हैं, उसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी चित्रगुप्त। तुम्हारा ध्यान अब काम की तरफ कम बल्कि नाचती अप्सराओं की तरफ ज़्यादा होता है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने तौर तरीके बदल लो। देखो इन इंसानों को, ये अब अपना सारा डेटा टैबलेट और कंप्यूटर में फीड रखते हैं। तुम अभी तक वही कलम और कागज़ का यूज़ करते हो। चित्रगुप्त कहते हैं, आपको क्या हो गया है? यमराज बोलते हैं, मत भूलो ये पृथ्वी लोक नहीं है। यमराज कहते हैं, ये पृथ्वीवासियों से कुछ सीखना चाहिए। इंसानों ने टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? चित्रगुप्त कहते हैं कि सब छोड़िए यमराज, जाइए इस राजन सेठ की आत्मा को खींचकर यहाँ लाइए। इस राजन सेठ ने पृथ्वीवासियों का जीना हराम कर रखा है। उसे इसकी सज़ा मिलेगी। उसे नरक में रहना रखा जाएगा। यमराज कहते हैं, तुम यहीं रुको चित्रगुप्त, मैं अभी दूर कुछ देर में उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच कर लाता हूँ और अपने हाथों से उसकी आत्मा को नरक में डालूँगा। क्योंकि राजन सेठ शायद नहीं जानता था कि यम है हम। इतना कहकर यमराज वहाँ से गायब हो गया। इधर राजन सेठ आराम से गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक वहाँ पर यमराज प्रकट हो गए। यमराज सो रहा था। यमराज बोलते हैं, सो रहा है मूर्ख, मुझे आंखें खोल। तेरे सामने यमराज खड़े हैं। मगर राजन सेठ बहुत ही गहरी नींद में था। उसके खर्राटे और ज़्यादा तेज हो गए। यमराज बोले, आंखें खोल मूर्ख मनुष्य, तेरे सामने यमराज खड़े हैं। अरे मेरी आवाज़ सुनकर तो बड़े बड़े सुरमाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर तू टस से मस नहीं हो रहा है। तू जानता नहीं है कि यम है हम। राजन सेठ वो सोते हुए बोला, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बोल रहा है कि बबल गम है हम। यमराज कहते, बबल गम नहीं मूर्ख, यम है हम। अचानक राजन सेठ की आंख खुल गई और वो यमराज की तरफ गौर से देखने लगा। यमराज, देख क्या रहा है मूर्ख मनुष्य? अपनी आंखों से मुझे देखकर तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना? अब तो तुझे यकीन हो गया कि तेरे सामने वास्तव में यमराज खड़े हैं। तेरा समय आ गया है। अब जल्दी से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। सेठ जी, मैंने सुना था कि अगर
रात के समय मिर्ची की सब्जी और ज़्यादा खा लो तो सोते हुए सपने खराब आते हैं। आज विश्वास ही हो गया, मुझे वो मिर्ची वाली सब्जी खानी नहीं चाहिए थी। कल से मैं थोड़ी कम मिर्ची खाऊंगा। अब मुझे अच्छे अच्छे सपने आएंगे। यमराज, ये तो कुछ भी देख रहा है मूर्ख मनुष्य, वो सपना नहीं बल्कि सत्य है। तेरे सामने वास्तव में यमराज खड़े हैं। इतना कहकर यमराज ने एक चांटा राजन सेठ के गाल में जड़ दिया। सेठ जी बोलते, अरे मेरे सामने तो वास्तव में ही यमराज खड़े हैं। यमराज, हाँ राजन, मैं ही हूँ यमराज। अब तुझे पता लगेगा कि यम है हम। राजन सेठ यमराज को देखकर रोते हुए बोला, मुझे मत ले जाओ यमराज, अभी मैंने इस संसार में देखा ही क्या है। यमराज बोले, मूर्ख, इस संसार में तू पूरे 50 वर्ष हो चुका है और मैंने सुना है कि इन 50 वर्षों में तूने 50,000 लोगों का जीना हराम कर रखा है। अब और लोगों को परेशान करना चाहता है। अचानक राजन सेठ के मन में उस साधु का विचार आ गया और वह मन ही मन अपने हाथ में बोला। उस साधु ने भी आज यमराज का ही जिक्र किया। हो न हो वो पहुंचा हुआ साधु इस बारे में ज़रूर जानता है कि मुझे उसके वरदान के बारे में गहराई से सोचना होगा। ज़रूर उसके वरदान में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। राजन सेठ साधु जी के वरदान के बारे में गहराई से सोचने लगे और उसकी आंखों के सामने साधु के दृश्य घूम गए। साधु जी बोले, जब मैं तुझे वरदान देता हूँ कि अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा, भले ही यमराज तेरे सामने क्यों ना आ जाएं। भोजन खाते वक्त वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। राजन सेठ मन ही मन बोला, समझ गया, मुझे यमराज के सामने रोना नहीं चाहिए, योजना होनी चाहिए। राजन सेठ, जब आप मेरे सामने आ गए यमराज, तो फिर अपने सामने मेरी क्या ही चल सकती है। लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो आप दे सकते हैं ना। यमराज, मैं क्या प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि यम है हम। राजन सेठ बोलते, मैंने सुना है कि ईश्वर दूसरों को भोजन खिलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या ये सत्य है? यमराज, बिल्कुल सत्य है। राजन सेठ, तो फिर क्या आप मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे? मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। यमराज, मुझे देखकर लोगों की भूख मर जाती है। पहली बार ऐसे इंसान को देखा है जिसके सामने यमराज खड़ा है और उसे भूख लग रही है। मैं तेरी आखिरी इच्छा को अवश्य पूरी करूँगा, क्योंकि तूने मेरे सामने ईश्वर का नाम लिया है और तू तो अब समझ ही गया होगा कि एम है हम। इतना कहकर यमराज ने अपनी गदा सामने की ओर कर दी। गदा में से सफ़ेद रंग की किरणें फूटने लगी और राजन सेठ के सामने एक से एक लजीज व्यंजन रखे हुए थे। यमराज कहते, ले खा ले आखिरी भोजन, इसके बाद तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। राजन सेठ कहते हैं, एक शर्त है, मैं इस भोजन को हाथ लगाऊंगा। अगर मेरा इस भोजन को खाकर पेट भर जाएगा तभी आप मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींचोगे, भूखे पेट नहीं। क्या ये वादा करते हो आप? यमराज, अरे तेरे सामने 20 व्यक्तियों का भोजन रखा है मूर्ख मनुष्य, फिर भी मैं वचन देता हूँ क्योंकि यम है हम। यमराज की बात सुनकर राजन सेठ के होठों पर
रहस्यमयी मुस्कान आ गई। राजन सेठ कुछ ही देर में सारा भोजन चट कर गया। राजन सेठ, मेरा कुछ भला नहीं हुआ यमराज। यमराज ने उससे भी अधिक भोजन और उसके सामने रख दिया। देखते ही देखते राजन सेठ ने वो सारा भोजन भी खा गया। राजन सेठ, थोड़ा और लाइए यमराज। यमराज, तूने मुझे क्या अपना गुलाम समझ रखा है? मैं यहाँ तेरी आत्मा खींचने आया हूँ, तुझे भोजन कराने नहीं। यमराज, लेकिन आपने तो वचन दिया है। यमराज, अब मैं तेरे सामने इतना अधिक भोजन रखूँगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, मगर इसके लिए मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर यमराज वहाँ से गायब हो गए। तुरंत चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त भोजन कर रहा था। चित्रगुप्त, यमराज आप खाली हाथ आए हैं। राजन सेठ, गेंदा सेठ की आत्मा कहाँ है? यमराज, सवाल मत करो चित्रगुप्त। सवाल करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्योंकि यम है हम यहाँ से बहुत सारा भोजन ले जाने के लिए आए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त का और वहाँ रखा सारा भोजन लेकर राजन सेठ के सामने रख दिया। यमराज, अब देखता हूँ तेरा भोजन, तेरा पेट कैसे नहीं भरता। राजन सेठ आराम से फिर से भोजन करने लगा, मगर अब वह धीरे धीरे भोजन कर रहा था और यमराज को यही बात सता रही, सबसे ज़्यादा विचलित कर रही थी। तभी यमराज के कानों में चित्रगुप्त की आवाज़ टकराई। यमराज, इसमें तो आपको मूर्ख बना दिया है। कितनी बार कहा है कि आपके अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना ही इस बात पर कि यम है हम। अरे मनुष्य लोक पर इस भुक्कड़ का पेट कोई नहीं भरवा सकता, और आप यहाँ का भी सारा भोजन ले गए। सभी अप्सराएं भूखी पड़ी हैं। यमराज, तो सिर्फ तुम ही हो। ही बताओ। चित्रगुप्त, मैं इस परिस्थिति में क्या करूं? मैंने इसे वचन दिया है, मैं तो फंस चुका हूँ। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे वचन के बाद ईश्वर से क्षमा मांग लेना और उसकी भोजन करते ही प्राण खींच लो। यमराज, शायद तुम सही कहते हो। मुझे इस मनुष्य ने मूर्ख बना दिया है। इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि शायद यह अभी तक नहीं सोचा जाता है कि यम है हम। यम ने जैसे ही अपने मेहनत से राजन सेठ के प्राण खींचने की कोशिश की, तभी उनकी गदा उल्टा यमराज के सिर पर पड़ गई। यमराज, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी गदा मेरे ही सिर पर आ गई हो। यमराज ने क्रोधित होकर राजन सेठ की ओर देखते हुए बोले, मुझे पता मूर्ख मनुष्य, तेरे प्राण में क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ। राजन सेठ, आप मेरे प्राण चाहकर भी नहीं खींच सकते यमराज, क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि भोजन करते हुए यदि मेरे सामने यमराज भी आ जाएं, तब भी वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती है। यमराज, वरदान? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तूने तो सिर्फ लोगों को परेशान किया है। आखिर तूने वह वरदान किसने दिया? राजन सेठ, एक साधु ने मुझे यह वरदान दिया। यमराज, आखिर वो साधु तुझे वरदान देने वाला होता है? वरदान देने से पहले उसे मुझसे कुछ पूछा तो लेना चाहिए था। यह राजन सेठ, साधु महाराज वरदान देने से पहले आपसे क्यों पूछेंगे? तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए यमराज से बोले, क्या तुम यमराज
आप इतने क्रोधित क्यों नजर आ रहे हैं? क्रोधित होते हुए सारी घटना साधु महाराज को बता दी। साधु जी बोले, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। यमराज, राजन सेठ की आयु अभी 50 वर्ष है, जबकि ईश्वर ने उसकी आयु 100 वर्ष लिखी। यमराज, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास चित्रगुप्त का दिया हुआ लेटर है, ये देखिए। साधु जी बोले, मुझे लगता है कि आप इस लेटर को स्वयं देखिए। यमराज ने उस लेटर को देखा है। उसमें राजन सेठ की आयु 100 वर्ष लिखी हुई है। यमराज, तब मैं पृथ्वी पर आया था, तब तो उसकी आयु 50 वर्ष लिखी हुई थी। साधु जी बोले, हाँ, लेकिन जब मैंने इसे वरदान दिया तब ईश्वर ने उसकी आयु 50 वर्ष लिखी थी। शायद चित्रगुप्त लिखना भूल गए। यमराज, ठीक है राजन सेठ भी, मैं जाता हूँ, लेकिन 50 वर्ष के बाद मैं ज़रूर आऊँगा, और इसके बाद मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगा। राजन सेठ, वो सब तो बहुत बाद की बात है। यमराज, लेकिन आप जो भोजन लेकर आए हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन है मैंने पृथ्वी लोक में भी नहीं खाया। क्या आप भोजन का थोड़ा सा भोजन और ला सकते हैं? सेठ जी बोले। सुनकर यमराज क्रोधित हुए और वहाँ से गायब हो गए। साथ ही साथ साधु भी, राजन सेठ जी, जो भी हो, इतना तो मुझे पता है कि ये दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। आज सुबह मैंने साधु महाराज की सहायता की और देखो इतना अधिक भोजन खाने को मिला। भोजन समाप्त करके राजन सेठ आराम से वहाँ पर खर्राटे लेकर सो गया।